स्टार्ट हो। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कल जो है डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। जिस बच्चे ने वो नहीं समझा तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें वो पूरी नॉलेज अवेलेबल है इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो उसके बाद जो हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से जो टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 9 का, और वो है हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी कैसे बनी, किन किन साइंटिस्ट का किरदार है उसको सेल थ्योरी को बनाना। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो अर्ली आइडियाज, पहले दौर का सेल थ्योरी के बारे में आइडिया क्या था? एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट फर्स्ट ट्राइड टू ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स। पुराने दौर के जो हमारे ग्रीक दौर के जो साइंटिस्ट थे ना, कौन साइंटिस्ट थे ग्रीक दौर में? अरिस्टोटल, डेमोक्रिटस एंड प्लेटो। उनमें से अरिस्टोटल ने लिविंग थिंग्स के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना शुरू करी थी। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स क्यों एक जैसी हैं, कोई न कोई एक चीज इनमें से है, उसके बारे में इन्होंने नॉलेज कलेक्ट करना शुरू की। अरिस्टोटल सेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलेटेड। ये उस नतीजे पे आया कि इसने वो कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स में कोई न कोई एक चीज है जो कॉमन है। एनिमल प्लांट्स आपस में रिलेटेड हैं। क्या है? रिलेटेड है। ओके, so scientists later asked, do all organisms share a basic structure unit? फिर साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंच गए कि क्या सब जानदार एक चीज बेसिक यूनिट शेयर करते हैं? हर ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट एक जैसी है। बिफोर द 17th सेंचुरी, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, नो वन न्यू दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। किसी को भी पता नहीं था कि लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है, क्योंकि उस वक्त जो है माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, इसी वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और कुछ डिस्कवरीज आई सेल के बारे में। और टाइम लाइन्स मींस कि हर एक साल में 1665 रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल। इसने सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया, देखा। यूज अ सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू लुक एट कॉर्क। उसने कॉर्क का मुआयना किया, लेकिन सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। प्यारे बच्चों, सा हनी कॉम्ब लाइक एम्प्टी बॉक्सेस। उसने जैसे हनी कॉम्ब होता है, हनी का एक घर होता है, उसकी तरह उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छत्ता जैसे होता है। वेरी गुड। उस तरह से एम्प्टी बॉक्सेस थे। वो बॉक्सेस क्या थे? डेड सेल थे। तो इसने बोला कि ये एक एक बॉक्स जो है सेल है। ठीक है, किसमें देखा? इसने कॉर्क में। इसकी मदद से सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। प्यारे बच्चों, गिव द नेम सेल टू दीज कंपार्टमेंट। जैसे हम ऐसे दीवार बनाते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे दीवार बनाई जाती है। यस सर। हाँ, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो एक एक कंपार्टमेंट को नाम क्या दिया गया? सेल। एक एक कंपार्टमेंट को सेल। 1670 एंटोन बेल लिविनहुक। फिर ये साइंटिस्ट ने आइडिया दिया, फर्स्ट टू सी लिविंग सेल्स। इसने पहले एक अकेला लिविंग सेल देखा। इससे पहले ये मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले ये नॉलेज नहीं थी कि सेल सेपरेट भी मिलता है, ऐसे कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। लेकिन अब हमें आइडिया मिल गया, किसने दिया हमें आइडिया? कि सेल अकेले से भी पाया जाता है। ठीक है, किसने पाया गया? ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी लेके उसने ऑब्जर्व किया यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। उसने देखा 40 लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखी उसने। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बोर्ड की तरफ, क्योंकि हमें टाइम लाइन में और दूसरी हिस्ट्रीज भी है, वो भी आपको बतानी है कि सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई। ओके, 1663 में लिविनहुक मोर डिस्कवरीज। लिविनहुक ने और भी डिस्कवरीज दी, और डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। ठीक है, 1663 में लिविनहुक ने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया डिस्कवर किया। ठीक है, प्रोटोजोआ कैसे बोलते हैं? एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया आप किससे बोलते हैं? बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सेंट डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द रॉयल सोसाइटी। फिर इससे ये जब सबूत मिले तो इसमें आगे साइंस की
जो एक्सपर्ट है ना लंदन में, उनकी तरफ आगे इसने ये थ्योरीज और ये डिटेल भेजी के लिविंग थिंग्स सेपरेटली भी अवेलेबल हैं इस दुनिया में। ओके प्यारे बच्चों, सो कॉल्ड दे मिनिएचर एनिमल्स, और उन्हें क्या बोला गया? छोटे जानदार। क्या बोला गया? छोटे जानदार बोला गया कि इस दुनिया में छोटे जानदार, अकेले सिर्फ जानदार भी मिलते हैं, उन्हें बोला जाता है मिनिएचर के एनिमल्स। ठीक है। 1833 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। किसको इजाद किया इसने? न्यूक्लियस को इजाद किया प्यारे बच्चों। इसमें इन प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल पौधे का सेल लिया और उसमें इसने क्या देखा? पहले न्यूक्लियस। ठीक है। शोड दैट सेल्स हैव एन इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्ट्रक्चर, और उसने ये देखा कि सेल के बीच में एक इंपॉर्टेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट और सेंट्रल कंट्रोल रूम है। उसका नाम क्या है? सेल। तो सेल किसने देखा? सेल रॉबर्ट ब्राउन। ओके। 1839 थियोडर श्वान कैलकुलेटेड दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर ये जो साइंटिस्ट हमारा आया 1839 में, थियोडर श्वान, इसने बोला कि एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो दोनों किससे बने हुए हैं? सेल से बने। ठीक है प्यारे बच्चों, एज यूनिफाइड प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी, इससे ये मदद मिली कि हम आज वो जो अरिस्टोटल और ग्रीक वालों ने खौफ देखा था कि ऐसी चीज कोई है जो एनिमल्स और प्लांट्स में कॉमन है, अब हमारे न्यू साइंटिस्ट ने वो प्रूव करके दिखाया कि बिल्कुल सही बात है कि ऐसी चीज वो है सेल, जो कॉमन शेयर करते हैं कौन? एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों में ये चीज कॉमन पाई जाती है, रिलेटेड। ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर रिसर्च इनटू अ थ्योरी। तो पुरानी जो रिसर्च थी उसके बारे में एक उन्होंने थ्योरी बना दी, थ्योरी बनाई। ठीक है। सो मेन स्टेटमेंट्स फॉर्म्ड, मेन स्टेटमेंट क्या मिले हमें? मेन स्टेटमेंट फॉर्म्ड, all organisms are made of one or more cells। कि प्यारे बच्चों, हम पूरी कैलकुलेशन में पहुंचे हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट आइडियाज बताए लिविंग थिंग्स के बारे में। उसमें पहली पॉइंट हमने हमारी ये बनी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड वन और मोर सेल्स, कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। ये सेल थ्योरी की पहली पॉइंट। ओके। उसके बाद सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हर जिंदगी का बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल। ओके। अब हम 1840 में अल्बर्ट वॉन रोलेकर डिस्कवर्ड दैट स्पर्म एंड एग आर आल्सो सेल्स। इसने ये भी ऐड कर दी, ये भी आइडिया बताया कि स्पर्म्स एंड एग्स आर आल्सो सेल्स। हेल्प एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एट सेलुलर लेवल। इससे हमें रिप्रोडक्शन का आइडिया मिल गया सेलुलर लेवल पे। 1845 कार्ल हेनरिच ब्राउन stated clear that the cell is the basic unit of life। फिर इसने भी बताया सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। strengthened the cell theory wording। सो इससे भी हेल्प मिल गई सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी को हेल्प मिल गई, सेल थ्योरी और स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। ओके। डियर स्टूडेंट, 1855 रोडोल्फ विर्को एडेड द थर्ड की पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। वो कौन सी थी? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले दौर में अरिस्टोटल की ग्रीक दौर में कहते थे कि जानदार से गैर जानदार से आती है, लेकिन नहीं, जानदार हमेशा जानदार से ही आती है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले सेल होगा, उससे दूसरा सेल वजूद में आएगा। सेल ही नहीं होगा तो दूसरा सेल वजूद में नहीं आएगा। रिजेक्ट आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सेल्स फ्रॉमिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, के सेल जो है वो नॉन लिविंग से बनता है, इसको रिजेक्ट कर दिया किसने प्यारे बच्चों? इसने रोडोल्फ विर्को की एक पॉइंट में। 1862 लुइस पास्चर gave experimental proof that cells arise from existing cells।
सो इसका आइडिया, इसकी प्रूफ में मिल गई। लुईस पास्चर ने ये प्रूफ करके दिखाया कि सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले सेल होगा उससे सेल वजूद में आएगा। His experiments supported Virchow's statement, जो विर्को का स्टेटमेंट था उसको सपोर्ट किसकी स्टेटमेंट ने दिया, लुईस पास्चर की स्टेटमेंट ने। अब फाइनल जो सेल थ्योरी पहले 2 पॉइंट्स की थी ना प्यारे बच्चों, अब सेल थ्योरी 3 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। वो कौन सी हैं? दो पहली वाली पॉइंट ये होगी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। पहली वाली पॉइंट इसकी जो ये थी वही सेम पॉइंट। उसके बाद दूसरी, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरी पॉइंट इसकी। तीसरी जो ऐड की गई पॉइंट वो हमने इन दोनों साइंटिस्ट की हेल्प से तीसरी पॉइंट सेल थ्योरी में ऐड की गई कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सब सेल पहले सेल जो होते हैं उनसे वजूद में आते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।